बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज डोगर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा दिलचस्प और बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे मेरे नाज़रीन को ये नहीं पता होगा, बहुत सारों को पता होगा कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बर्रे-आज़म एशिया का सबसे बड़ा हाथ से लगाया गया जंगल पाकिस्तान में मौजूद है और वो बड़ा खूबसूरत जंगल है। छांगा मांगा लाहौर से तकरीबन 80 से 85 किलोमीटर दूर है, कुछ घंटा सवा घंटा की ड्राइव है और ये 12,510 एकड़ पर मुश्तमिल है। ये जंगल जो हाथ से लगाया गया है और इसके अंदर एक खूबसूरत झील मौजूद है, छांगा मांगा पार्क। उसके अंदर एक मेहताबी झील मौजूद है। जिस जगह मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये मेहताबी महल है। ये मेहताबी महल की सबसे बड़ी बात यह है कि ये उस वक्त के जब ये झील को बाकायदा बनाया गया था, जब इस पार्क को बाकायदा बनाया गया था, वो पंजाब के गवर्नर अमीर मोहम्मद खान साहब ने बनाया था और ये मेहताबी महल भी उन्होंने बनवाया था। पानी के अंदर, झील के अंदर उन्होंने बनाया था। और यहाँ पे जो सियाह है, यहाँ पे जो तारीखदान है, वो बताते हैं कि गवर्नर अमीर मोहम्मद खान साहब जब डाक निकालते थे तो इस महल के अंदर ये जो एक ढांचा बनाया गया, इसके अंदर यहाँ बैठ के वो पंजाब की डाक जो है वो साइन करके निकाला करते थे। ये एक बड़ा इंफॉर्मेटिव है आपके लिए टॉपिक और इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। और ये एक आप पीछे देख रहे होंगे, ये पीछे मतलब यहाँ पे लोग जो है तफरीह के लिए आए हुए हैं। ये झील है। अगर थोड़ा सा राइट साइड पे पीछे दिखाएं तो ये एक कश्ती जो है, ये कश्ती रानी यहाँ की जाती है। ये पीछे जो है तफरीह के लिए जो लोग आए हुए हैं उनको यहाँ पे तफरीह के लिए जो है कश्ती रानी भी करवाई जाती है। वो यहाँ पे झील का एक ये चक्कर बनता है, वो चक्कर पूरा लगाते हैं यहाँ पे। और इस जंगल की खसूसियत मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे तकरीबन इस वक्त 37 से 38 इकसाम के परिंदे मौजूद हैं, जानवर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर दरख्तों की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा पहले होता था, अब शायद उसमें कोई बीमारी आ चुकी है। शीशम की वजह से छांगा मांगा का जंगल बड़ा मशहूर था। यहाँ पे फर्नीचर जो है पूरी दुनिया में यहाँ पे जाता था, पाकिस्तान के कोने कोने में, पाकिस्तान से बाहर जो है शीशम का, क्योंकि वो मजबूत होता है और उसके लकड़ी के अंदर एक स्याही होती थी, स्याह वो लकड़ी होती थी, उससे ये बनता था। यहाँ पे फर्नीचर जो है वो अब बहुत कम होती जा रही है। खैर, उसका मुतबादल भी इन्होंने कोई नया जो है दरख्त एक आया, इंट्रोड्यूस करवाया जंगलात वालों ने। और यहाँ पे शीशम के अलावा सफेदा, सिंबल, पॉपुलर और इस तरह के बहुत सारे इकसाम हैं जो दरख्तों की यहाँ पे, जिनको लिए तूत, स्पेशली रेशम के लिए यहाँ पे तूत जो है उसको लगाया गया है। इसके अलावा फूल फलदार ये पार्क के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें मौजूद हैं। और यहाँ पे बहुत सारी, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक खूबसूरती ये है कि एक ट्राम यहाँ पे चलाई जाती है। जो तफरीह के लिए आते हैं, सियाह जो आते हैं, उनके लिए ट्राम है जो 6 किलोमीटर का ट्रैक है जिसमें सैर की जाती है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ ने अंदर अपना पार्क बनाया हुआ है जिसमें मुख्तलिफ इकसाम के जानवर जो है छोड़े हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी इसमें खसूसियात हैं जो मैं यहाँ पे आए हुए सियाह हैं उनसे पूछूंगा कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। और यहाँ के जो इस जंगल और इस पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो लीड करते हैं, जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर DFO साहब जो हैं उनसे और SDO साहब से भी मैं पूछूंगा कि जंगल के हवाले से वो क्या कहते हैं कि इसको जो चोरी यहाँ से लकड़ी होती थी उसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम उठाए उन्होंने। क्योंकि हुकूमत पंजाब और स्पेशली आप प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन अगर उनकी बात करें तो बिलियन ट्री जो है उनको लगाने का मंसूबा जो है उसमें जो छांगा मांगा है ये भी आता है, क्योंकि ये जंगल है, ये प्रॉपर्टी है हुकूमत पाकिस्तान की, हुकूमत पंजाब की प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे जो है, क्योंकि ये पहचान है एक पंजाब की और पाकिस्तान की पहचान है छांगा मांगा का जंगल। और यहाँ पे भी बिलियन ट्रीज का मंसूबा जो है वो स्टार्ट है और कितने उसके तहत जो है पौधे और दरख्त लगाए गए ये भी उनसे पूछा जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा कुछ साल पीछे चला जाऊं तो यहाँ पे इस जंगल के अंदर बहुत सारे जानवर मुख्तलिफ देहात जो थे वहां से इनके अंदर वो चराने के लिए लेके आते थे, जिससे जब ये नर्सरी लगाते थे वो भी खा जाते थे। तो उनकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम उठाए हैं, ये सारी चीजें हमारे साथ रहिएगा, उनसे भी पूछेंगे। और यहाँ पे जो सियाह आए हुए हैं वो किस तरह महजूज हो रहे हैं उनको भी पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस हवाले से हमारे साथ रहिएगा। ये जी, मैं इस वक्त ये छांगा मांगा का झूला पुल इसको कहते हैं, ये वो पानी जो मेहताबी झील है उसके ऊपर ये बनाया गया। ये फैमिलीज भी बड़ा महजूज हो रही हैं, यहाँ गुजर रही हैं, क्योंकि ये झूला पुल का ये नज़ारा कि ये हिलता रहता है। अच्छा, ये मैं जंगलात की बात कर रहा था तो जंगलात के हवाले से बिलियन ट्रीज जो है मंसूबा और इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक क्या इकदाम उठा रही है। मेरे साथ हमारे बीट रिपोर्टर
जो फॉरेस्ट की बीट, जंगलात की बीट करते हैं, सलमान शाह मौजूद हैं। मैं सलमान शाह जी से पूछता हूं कि वो क्या देखते हैं कि क्या ये मंसूबा जात जो है ये कामयाब हो जाएंगे बिलियन ट्रीज के, और हुकूमत कितनी सख्ती से इसके ऊपर इकदाम उठा रही है। जी शाह जी। एजाज साहब देखें, जो महकमा जंगलात पंजाब है वो 10 मिलियन ट्री जो मंसूबा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, उसको पूरा करने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। आप देखेंगे 2021 के अंदर तकरीबन 217 मिलियन पौधे महकमा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पूरे पंजाब में लगाए। और अगर मैं लाहौर की बात करूं तो सिर्फ लाहौर डिवीजन के अंदर आप देखेंगे 31 लाख के करीब पौधे लगाए जा चुके हैं अब तक इस साल के अंदर। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के डिपार्टमेंट महकमा जंगलात की जानिब से, कि देखें जो जंगलात है ना वो किसी भी मुल्क की मईशत में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ना सिर्फ मईशत बल्कि माहौल के ऊपर बड़ा असरअंदाज होता है। वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक तो माहौल को बेहतर करते हैं। आप देखें कि जंगलात की वजह से जो जंगली हयात हैं उनका वो मस्कन होते हैं जंगलात। इसके अलावा आप देखें कि जिन ममालिक के अंदर जंगलात वसी तादाद में, वहाँ का जो माहौल है वो बड़ा साफ सुथरा होता है। और ये देखें आज हम छांगा मांगा के जंगल में आए हुए हैं, पुरसुकून जगह है, बढ़िया एक खूबसूरत सा माहौल है, फैमिलीज यहाँ पे विजिट के लिए आई हुई हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था महकमा जंगलात पंजाब की, तो जो इनके मिनिस्टर हैं सप्तान खान, उनकी सरबराही में महकमा जंगलात ने बहुत वसी पैमाने पे काम किए। ठीक है, इसके अंदर आप देखें कि पहले क्या आप समझते हैं कि ये बिलियन ट्रीज वाला मंसूबा जो है ये कामयाब हो जाएगा? जी जी बिल्कुल, ये कामयाब होगा। अच्छा, उसके पीछे वजूहात मैं आपको बताता हूँ कामयाबी क्या है। पहले होता ये था कि मुख्तलिफ आप देखें जैसे छांगा मांगा का जंगल है, यहाँ पे जंगलात की ना वसी पैमाने पर कटाई होती थी गैर कानूनी तौर पर। अब यहाँ पर तकरीबन 400 के करीब कैमरे नस्ब किए गए हैं। अच्छा जी, जिससे ये फायदा होगा कि जो ये गैर कानूनी जंगलात की कटाई उसमें एक वाज़ेह कमी नजर आएगी, और यहाँ के जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं इन गैर कानूनी मामलात को ख़त्म करने के अंदर। दूसरा सर आप ये देखें कि जो महकमा जंगलात है उन्होंने जो आरे थे ना वो किसी भी जंगलात की हदूद से तकरीबन ये कहा है कि 8 किलोमीटर दूर हों। पहले बिल्कुल जंगलात के करीब लगाए जाते थे, वहां से वो गैर कानूनी तौर पे। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे जो डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उनसे मैं जानूंगा, यहाँ पे जो सियाह आए हुए हैं सलमान जी, उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह महसूस हो रहे हैं यहाँ पे, वो कितना लुत्फ अंदोज हो रहे हैं झील पे आके, क्या वाकई वो ये जंगल का जो नजारा है और यहाँ पे जो खूबसूरत झील है उससे महसूस हो रहे हैं या नहीं। फैमिलीज बैठी हुई हैं, उनसे जानते हैं। जी, ये एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, मैं इनसे जानता हूँ कि कहाँ से आए हैं और लुत्फ अंदोज हो रहे हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं जी? हम कोटरादा किचन से। अच्छा, सोच के क्यों बताया? पहले तो आप ये बताए ना कि हम कोटरादा किचन, किस बात की? बस वैसे ही काफी टाइम आए हैं। नहीं, आप कंफ्यूज क्यों हैं? कैमरे के आगे आपको पता ही है, फिर अच्छी खासी कैमरा तो देखे, हम तो आपसे बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे? नहीं, सेकंड टाइम आए। तो कैसा लग रहा है माहौल? बच्चों के साथ फैमिली है माशाल्लाह, काफी बड़ी फैमिली, और सारी फैमिली का आज मैंने इंटरव्यू करना है। बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी आते हैं क्योंकि टाइम वगैरह नहीं मिलता, इसलिए। तो कैसा माहौल यहाँ पे? कैसा? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आपका क्या नाम है? सदफ बेटी कौन सी क्लास में पढ़ती है? पीजी। कौन सी पीजी? वो क्या होती है? प्लेग्राउंड। पीजी क्या होती है? प्लेग्राउंड। आपसे पूछा है मैंने। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करने आई हैं? सैर करने के लिए आई हैं? अच्छा, क्या अच्छा लगा? बोटिंग की? झूले लिए? आपका क्या नाम है? फरहाना। आप फरहाना बेटा, आप बताओ, आपने यहाँ से सबसे ज्यादा खूबसूरत क्या चीज लगी? इधर का माहौल बहुत अच्छा है। माहौल बहुत अच्छा है, वेरी गुड। आपका क्या नाम है जी? इकरा। अच्छा, आप बताएं जी, यहाँ पे आके कैसा माहौल लगा आपको? सबसे ज्यादा खूबसूरत क्या चीज? मुझे सारा कुछ ही अच्छा था। मीनार पाकिस्तान है, यहाँ पर घूमने फिरने के लिए काफी अच्छी जगहें हैं। तो हमारे कराची से मेहमान हुए हैं, उन्हें घुमाने लेकर जी। वो कराची वाले मेहमान को बुलाएं यार, कराची वाले मेहमानों को बुलाएं ना, हम उनके पास चलते हैं। इधर ऐसे बैग पे चलते हैं, ऐसे बात करते करते चलते हैं ना। अच्छा, कराची से जो आए मेहमान, उन्होंने एंजॉय किया? हाँ जी, बहुत, उन्हें बहुत मजा आ रहा है, हमें भी बहुत। ये कराची तो इधर फिर इधर आए ना, मेरी बहन इधर आए ना। क्या कर रही है आप? कराची से आई और आप टाइम नहीं दे रही, ये तो बात गलत बात है ना। आप कराची से आके हमें टाइम नहीं दे रही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सलाम। वेलकम टू पंजाब एंड छांगा मांगा। हाँ, अच्छा लगा। कैसा लगा आपको छांगा मांगा आके? अच्छा लगा। कराची में ऐसा माहौल है?
हाँ कराची है ना वो समंदर, साहिल समंदर पे अपना एंजॉय करने का माहौल। सब कुछ है माशाल्लाह से। अच्छा, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम है या पहले भी आए थे? नहीं, यहाँ फर्स्ट टाइम आए, तो कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा लगा माहौल साफ सुथरा है? जी। अच्छा, ये बताएं कि वहाँ सफाई, वहाँ पे कराची साहिल समंदर पे चले जाएं तो लोगों ने गंदगी के बड़े फेंके होते, यहाँ पे कैसा माहौल? नहीं, यहाँ भी साफ है, यहाँ भी साफ है, मतलब वहाँ भी साफ? यहाँ भी साफ होता है। तो आज यहाँ पे एंजॉय किया या वहाँ का थोड़ा सा माहौल तो चेंज हुआ होगा? नहीं नहीं, सही है। सही है। अच्छा, और अच्छा आप बड़ा बोल रही थी, आपसे मैंने पूछा था आपका क्या नाम है? राबिया। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती है? 1 में। कौन से स्कूल में? दी अल्फा। अच्छा, तो आपको क्या सबसे अच्छा लगा यहाँ? झूले। झूले? मुझे तो आप बहुत प्यारी लग रही है, बड़ी प्यारी बेटी है। आप दीजिएगा 1 मिनट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद मंशाई। मंशा साहब कहाँ से आए? बगियाने से। बगियाना कौन सा? भाई फेरू। तो फैमिली के साथ है? हाँ जी। कैसा लगा यहाँ पे? बहुत खूबसूरत है। क्या खूबसूरती क्या है? खुशहाली है। खुशहाली है? बगियाना में खुशहाली नहीं है? नहीं है। क्यों? नहीं है। बिल्कुल है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ बच्चों ने डिमांड की थी, आप खुद लेके? नहीं, बच्चे ने काफी दिन से शोर पाया था। उन्होंने कहा छांगा मंगा लेके चलो। मैं कही मैंने नहीं जाना, मेरी दिहाड़ी टूट जाएगी। अच्छा, कहते जाना। क्या करते हैं? मैं चिंची रक्षा चलाता हूँ। तुझे क्या दिहाड़ी टूट जाएगी, मैं कौन जाना? मैं ऐसी छुट्टी करता हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, कहते ठीक है। आज लेके बच्चों को यहाँ पे? हाँ जी, आ गई। तो माहौल कैसा आपने? शाम को जाएंगे। ठीक है। मैं कहना ये बात कहना ठहरो। आप दीजिएगा 1 मिनट। तो यहाँ माहौल कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा है, बार बार दिल करता आने का। बार बार दिल करता। जी। ठीक है। आपका क्या नाम है बेटा? ईशान सुखेरा। ईशान सुखेरा। सब कहाँ से आए? मैं आया हूँ साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से आए। वेरी गुड। तो पाकिस्तान में कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लगे। क्या सबसे अच्छी जगह यहाँ क्या लगा आपको? मैं तो अभी तक चांगा मांगा गया हूँ, लेकिन अच्छी जगह है, अच्छी जगह। छांगा मांगा आए, अच्छी जगह है। हाँ जी। यहाँ पे सबसे छांगा मांगा ये पार्क के अंदर सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी आपको? मुझे अच्छी लगी है वो गाड़ियाँ जो चलाते हैं। वो गाड़ियाँ, वो मारी टायरों में मारी भी? हाँ जी। साउथ अफ्रीका में तो नहीं मारने देते हो? सेंट्रल अफ्रीका जी। अच्छा, वहाँ पे रहते हैं। हाँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। आप फादर फादर हूँ इनका जी। आप सेटल वहाँ पे हैं? जी, वहीं पे सेटल है, सेंट्रल अफ्रीका। पाकिस्तान में किस जगह के रहने वाले हैं? पाकिस्तान लाहौर, ये चुनिया में भी हमारी सिस्टर है, वहाँ पे हम आए हुए थे। बेसिकली लाहौर के? जी जी जी। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम है या पहले भी आते हैं? नहीं, पहले भी आए हैं, कई दफा आए हैं हमारी। जब पाकिस्तान आते हैं तो यहाँ पे विजिट करते हैं? वैसे भी पहले भी कई दफा आए हुए हैं यहाँ पे। नहीं, हमारा पत्तों की भी 7 शहर है, यहाँ पे भी हमारी रहाइश है। रिलेटिव यहाँ पे है तो यहाँ पे जी। तो यहाँ पे बच्चों ने कैसा फील? बड़ा एंजॉय कर रहे हैं बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एंजॉय के लिए यहाँ पे आए हैं, सैर तफरी के लिए वहाँ से आए हैं। तो बच्चों को फर्स्ट ट्रिप अभी यहाँ पे लेके आए, और भी कहीं लेके जाएंगे, लेकिन बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। बात कर रहा था कि यहाँ पे एक ट्राम जो है वो चलाई जाती है, जो छांगा मांगा से सिटी से लेके यहाँ झील तक चलाई जाती है। ये उसका एक मॉडल है। बेसिकली वो कुछ डेज होते हैं जिनमें चलाया जाता है। तो ये एक आप उसका मॉडल देख रहे होंगे, ये ट्राम का है जो ईंधन पे जो है इसको चलाया जाता है। ये उसके अंदर वो कोयले और वो आग जलाई जाती है जिससे ये चलता है। और ये इसमें पीछे बिठा के जो है इसके अंदर जो सियाह आते हैं उनको ये छांगा मांगा और झील का जंगल के अंदर से रेलवे ट्रैक बना हुआ है, उसके अंदर ये तकरीबन मेरे ख्याल में 6 किलोमीटर का फासला बनता है। ये 6 किलोमीटर जो है आना जाना 12 किलोमीटर का सफर जो है ये बड़े खूबसूरत अंदाज में वो अपने एक इसका खूबसूरत हारन होता है वो चलाते हुए जो है ये लोगों को आवाज वो कानों में गूंजती है। इतनी कोयल जैसी खूबसूरत आवाज होती है इसकी, ये इस ट्राम की। तो वो फिर जो है उसके बाद जो है ये यहाँ पे आके जब फैमिलीज उतरती हैं तो बहुत इंजॉय करती हैं। आज है नहीं, अदरवाइज आपको ये जरूर दिखाते हैं। वो मुख्तलिफ डेज में होता है और ये उसका मॉडल है किस तरह से होता है। इसके अंदर सिर्फ ईंधन और आग जला के ये सारा चलाया जाता है इसको। ये आप जो है ये दिखा रहे होंगे आपको मेरे कैमरामैन के पीछे, इसकी एक लंबी वो जिस तरह उसके रेलवे का वो होता है ना उस तरह के पीछे लगाए जाते हैं वो उसको स्पेशल बोगी टाइप वो लेकिन ओपन होती है ये, उसके अंदर बैठ के जो है बड़ा महसूस किया जाता है। हमारे साथ रहिएगा। इसके अंदर एक खूबसूरत एक और ढांचा है, लाहौर का मजा छांगा मांगा पार्क के अंदर, वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ ट्राम के बाद यहाँ लाहौर का मजा जो है यहाँ छांगा मांगा पार्क के अंदर लिया जा सकता है। यहाँ पे मैं जब बोट्स देख रहा हूँ तो यहाँ पे एक खूबसूरत नहर 2
जो है इसके अंदर से, झील के अंदर से गुजरती हैं, जिनके अंदर साफ पानी है। गर्मियों में लोग नहाने के लिए भी इंजॉय करते हैं। यहाँ पे लॉग हट्स हैं, यहाँ पे कैफेटेरिया है, प्ले लैंड है, यहाँ पे झूले हैं, यहाँ पे झूला पुल है, यहाँ पे सबसे मस्जिद इस पार्क के अंदर है। यहाँ पे बाकायदा 5 टाइम की बाजमात नमाज पढ़ी जाती है, जुमा मुबारक यहाँ पे वो पढ़ा जाता है। और ये वो आ गया जिसका इंतजार था, ये है जी पीछे, जिसका हम कह रहे थे कि लाहौर का मजा जो है छांगा मांगा पार्क के अंदर, ये हमारा यादगार मीनारे पाकिस्तान का ढांचा वो भी यहाँ पे नस्ब है। जिस तरह गवर्नर अमीर मोहम्मद खान का आपको बताया कि वो एक महताबी महल का ढांचा उन्होंने बना के जहाँ पे वो बैठते थे, जहाँ पे डाक निकालते थे, इसी तरह यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जी मीनारे पाकिस्तान का ढांचा भी मौजूद है। ये जनाब आज देख रहे होंगे कि मीनारे पाकिस्तान इतना बड़ा नहीं है हम जितना लोग कहते हैं कि है। सलमान जी, मीनारे पाकिस्तान यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो मीनार पाकिस्तान काफी छोटा नजर आ रहा है, लेकिन असल में डोगर साहब आपको पता है कि मीनार पाकिस्तान की हाइट तो काफी ज्यादा है। ये उस हाइट को छोड़े, ये इस मीनारे पाकिस्तान पे जो हमारी यादें हैं पाकिस्तान के लिए, जो 1940 में का हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने वहाँ पे तकरीर की, वो भी एक जो अपना मजा रखती है, वो भी एक किरदार है उसका बड़ा पाकिस्तान बनने में इस जगह का। जी जी बिल्कुल ऐसा है। आप देखें यहाँ पे जो लोग लाहौर से बिलोंग नहीं करते और जो कसूर में रहते हैं, तो इसको भी देख के अपनी यादें ताज़ा कर लेते हैं, मीनार पाकिस्तान को देख लेते हैं। और मीनार पाकिस्तान हिस्ट्री जैसा ही आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान बनने में मीनार पाकिस्तान की कहानी का बड़ा एक अहम रोल है, किरदार है उसका। तो बाकी बल्कि प्रॉपर अगर 23 मार्च 1940 की बात करें तो ये जो ढांचा नजर आ रहा है, ये जो लाहौर में मौजूद है, यहाँ पे ही पाकिस्तान की बुनियाद जो है बेसिकली यहाँ पे 23 मार्च 1940 को रखी गई। जी बिल्कुल, ये अलग बात है कि 1947 में इमारत वजूद में है, लेकिन 23 मार्च 1940 को आप बोल नहीं सकते। जी जी बुनियाद हम कह सकते हैं यहाँ से रखी गई मीनार पाकिस्तान से। ठीक है जी। अभी ये आपने यहाँ मुख्तसर, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा टाइम की किल्लत की वजह से आपको नहीं दिखा सके। यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज इंजॉय करने आती हैं, वो भी उनसे भी बातें नहीं करवा सके वक्त की किल्लत की वजह से। अब इसका हदूद अरबा कितना है, यहाँ पे इक़दामात क्या उठाए जा रहे हैं, वो पूछना बहुत जरूरी है। जब हम जंगलात की बात करते हैं तो जंगलात में छांगा मांगा जंगल का बड़ा नाम है। जिस तरह मैंने कहा कि बर्रे आज़म एशिया का सबसे बड़ा हाथ से लगाया गया जंगल है। तो मैं यहाँ पे जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं DFO साहब और जो SDO साहब हैं, उनसे जानना चाहूंगा कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जिस तरह मैंने हदूद अरबा पूरा आपको दिखाया और यहाँ पे इस छांगा मांगा पार्क जो है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कितनी खूबसूरती है। और यहाँ पे सियाह जो आए हुए थे, बच्चे, ख़वातीन, उसमें मर्द हजरात, उन्होंने बताया कि कितना उन्होंने इंजॉय किया। जिस तरह सियाहत और जंगलात को फ़रोग देना इस हुकूमत का विजन है, उसके मुताबिक छांगा मांगा जंगल जो है उसके अंदर क्या उस विजन की अक्कासी की जा रही है, क्या उस विजन के मुताबिक यहाँ पे काम हो रहा है, क्या लकड़ी चोरी के इंतजामात जो है उनको रोकथाम के लिए क्या इंतजामात किए जा रहे हैं। यहाँ पे एक अक्सर होता था इस जंगल के अंदर जो है जानवर जो है मतलब बाहर से मवेशी जो है वो आते थे और यहाँ पे नर्सरियाँ लगाई जाती थी, उनको खा जाते थे और कोई उनको रोकने वाला नहीं था। अब क्या सिचुएशन है, क्योंकि इस हुकूमत का तो विजन यही है कि बिलियन ट्रीज लगाएं, सियाहत को फ़रोग दें। यहाँ पे इस जंगल के अंदर ट्रीज का भी मंसूबा है और सियाहत का भी है, दोनों मौजूद हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त छांगा मांगा जंगल के SDO तलत अब्बास साहब। तलत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया और इस वक्त आपका बिजी शेड्यूल है। ये जो पार्क बनाया गया छांगा मांगा का, इसका रकबा तकरीबन कितना है इस पार्क का, जो छांगा मांगा पार्क है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। जी, छांगा मांगा अगर पार्क की हम बात करें तो इसका जो कुल रकबा है वो 150 एकड़ से ज़ायद है। ठीक है। और इसकी अगर हम सहूलियात की बात करें और सियाहत की जिस तरह आपने बात की है, तो दरअसल हमारा यहाँ का जो एनुअल विजिटर है वो तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन एनुअल विजिटर है यहाँ छांगा मांगा में। 15 से 20 लाख जो है यहाँ पे सालाना सियाह जो है वो हर साल छांगा मांगा पार्क को विजिट करते। ठीक है। और अगर हम छांगा मांगा पार्क की सहूलियात की बात करें तो यहाँ ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि यहाँ छांगा मांगा पार्क के अंदर अंग्रेज़ दौर का जो ट्राम का इंजन था जो आज भी स्टीम पे चलता है वो यहाँ ऑपरेशनल है और हम उसको फेस्टिवल्स के अंदर जो है वो यहाँ, ये नाज़रीन जिसका मैंने ढांचा आपको दिखाया वो ट्राम आज नहीं थी, वो उनकी बात कर रहे हैं। वो जो हमारा अंग्रेज़ दौर से चला आ रहा था
वो ट्राम, वो इंजन जो स्टीम पे चलता है और उसकी वेसल भी अगर आपने वो एंजॉय की हो तो वो बड़ी ही मशहूर कुन उसकी वेसल है। और वो जो छांगा मांगा के अंदर, इस पार्क के अंदर वो ट्राम का इंजन है, वो ट्राम को चलाता है। तकरीबन 9 किलोमीटर का हमारे पास ट्रैक है जिसके ऊपर वो चलता है और स्याह जो है उससे बड़ा एक तरफ का 9 किलोमीटर का, वो बेसिकली एक तरफ का 9 ठीक है, एक तरफ का 9 किलोमीटर का। एक दूसरी बात अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ लॉन्स है हमारे पास खेलने के लिए, 2 प्लेग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है और इसके अलावा क्रिकेट का ग्राउंड, ठीक है। यहाँ तकरीबन कोई 2.5 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है जो पार्क के बिल्कुल बाहर जो है वो बना। तो इसमें लोग आते हैं, लोग आते हैं, विजिट करते हैं और वॉक करते हैं, ठीक है। 2 तीसरी अगर हम यहाँ बात करें तो बड़ा बेहतरीन किस्म का यहाँ कैफेटेरिया है जिसके अंदर जो है वो और कैंटीन बनी हुई है जहाँ आने वाले जो सयाह हैं उनके लिए खाने पीने का जो है। मेयार कैसा है वहाँ पे? चेक एंड बैलेंस होता है या कोई नहीं बस ले है जैसे? नहीं, मेयार की बात करें तो हमारे पास फ्रीक्वेंट विजिट होता है, जो हमारी फूड अथॉरिटी है, ठीक है, वो विजिट करती हैं और आके यहाँ चेक करते हैं कि खाने का स्टैंडर्ड किस तरह का है, कोई अनहाइजीनिक क्वालिटी जो है या स्टफ जो है वो तो नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल उसको चेक करते हैं। अगर इस तरह के कोई इवेंट आता है मतलब फूड जितनी है मेयारी है, वो मेयारी फूड यहाँ किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ लेक की तो हमारे पास एक बिल्कुल चांद की शक्ल की एक झील है जिसका नाम महताबी झील है और आपने अभी मेरा ख्याल है बिल्कुल वो उसके अंदर ढांचा जो है महल का वो हमने दिखाया बना हुआ है। और गवर्नर वेस्ट पाकिस्तान अमीर मोहम्मद खान ने यहाँ जो है एक पगोडा जो है वो स्ट्रक्चर तैयार किया और वो भी देखने से जो है वो खूबसूरत है, ऐसे ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ विजिटर्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए हट्स हैं, लॉग हट बनी हुई हैं। विजिटर्स आते हैं और हट्स जो है वो वहाँ फैमिलीज़ के लिए बैठने का और वहाँ जो है इंतज़ाम है वहाँ, तो वो उसको एंजॉय करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बच्चों के लिए, जो बच्चों की जो सबसे सोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्क के अंदर जाने का, वो जॉयलैंड होता है। यहाँ फन लैंड है, जॉयलैंड है। बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो गैजेट्स हमने वो लगा रखे हैं उसके ऊपर वो बच्चे एंजॉय करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि छांगा मांगा में अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो आप ज़रूर आएँ, एक दफ़ा विजिट करें। ये सियाह जो आए हुए उन्होंने भी बता दिया कि यहाँ पूरा अमन माहौल है, यहाँ पे कोई ऐसा हुल्लड़बाजी, कोई ऐसा साफ सुथरा माहौल है यहाँ पे। यहाँ सिक्योरिटी के लिए हमारा हम वक्त जो है अमला मौजूद है। फैमिलीज चूँकि हम आती हैं और बच्चे, ये आपका जंगलात का अमला होता है, फॉरेस्ट का अमला होता है जो मुसलसल मतलब वो जो है वो गश्त पे होता है और सिक्योरिटी की जो है सूरत हाल को वो देख रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मतलब हम ईद के त्योहारों के ऊपर और बाकी त्योहारों के ऊपर बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ऐसे सब यहाँ पे बात हो रही थी कश्ती रानी की, यहाँ पे झूलों की, यहाँ पे वो गाड़ियाँ जो है बच्चे वो करते हैं, मतलब ये क्या ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने रेंट आउट की होती हैं, इसका कोई ठेका होता है या क्या होता है इसका? ये सालाना जो हमारी जितनी भी यहाँ पार्क के अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं उसका सालाना जो है वो हम ठेका करते हैं और जो हाईएस्ट बिडर होता है, ठेकेदार होता है, तो उसको देते हैं। ओपन बिड होते हैं इसकी? जी, 2 ओपन बिड होती है। इसके 2 फायदे होते हैं, एक तो हमारे जो है ना सरकार को उसका रेवेन्यू मिल जाता है, दूसरा जितनी भी सहूलियात हैं उसको उसकी जो वियर एंड टियर है, जो उसकी मेंटेनेंस है, उसका जो है ना जिम्मेदार वो। कैफेटेरिया और कैंटीन जितनी बनाई गई हैं उनको भी आप रेंट आउट करते हैं? जी, कैफेटेरिया कैंटीन ये भी हमारी जो है वो सालाना रेंट आउट। ठीक है। तो उनका म्यार जो है उनसे पहले तय होता है कि ये म्यार हमें ये फूड जितनी है म्यारी चाहिए वहाँ ये हमारी TORs ठेका करने से पहले हम सेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारे एग्रीमेंट में शामिल होता है SOP के ऊपर जो अमल कर सकता है तो वो आए बिड दे, जो नहीं कर सकता बिस्मिल्लाह जाए। अच्छा मैंने बात की थी यहाँ पे आरे जो है जी, आरे बहुत तादाद में छांगा मांगा जंगल के इर्द गिर्द थे। पिछले दिनों बड़ा इसका शोर रहा कि वो महकमा जंगलात ने उनको इधर उधर कर दिया जी, को राइट लेफ्ट कर दिया, तो क्या सीन था, क्या वो माजरा, इतना शोर किस चीज़ का था? दरअसल ये है कि कानूनी तौर पे जो हमारे जो जंगल की बाउंड्री है उसकी कानून की जो जंगल की बाउंड्री है उससे 8 किलोमीटर बाहर तक कोई भी बंदा कोई आरा नहीं लगा सकता। उसकी रीज़न क्या है? दरअसल रीज़न ये है कि हुकूमत का मकसद जो है वो जंगल का और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ है। जब हम जंगल और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए। नहीं, आरे से कौन सा धुआं निकलता है? देखिए जी, आरे के अंदर लकड़ी इस्तेमाल होती है और लकड़ी जंगल से होती जाती है, तो वो उस चोरी को काउंटर करने के लिए, क्योंकि अगर चोरी होगी तो वो आरे पे जाके उसकी वो कटाई होगी, चिराई होगी या जो भी काम होगा, तो अगर वो आरा रहेगा तो वो जो चोरी का जो मैकेनिज्म है आप उसको कंट्रोल नहीं। आप समझते नहीं है कि उससे बहुत सारे लोगों का रोजगार जो है वो खत्म होने का खदशा है? देखिए, असल मकसद हमारा माहौल को बचाना
है। अगर हम माहौल को खुशगवार देखना चाहते हैं, माहौल को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, जंगल की पैदावार को बचाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जंगल की जो रेशो है, जंगल का जो तनासुब है वो बढ़े, तो फिर हमें इतनी जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ा। जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है, अगर उसको आपने कायम रखना है तो ये जरूरी है, करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आरे का काम करना चाहते हैं, लकड़ी का काम करना चाहते हैं, ठीक है, आप जाएं 8 किलोमीटर बाहर बैठ के आप जंगल वो जो है आरी का काम लगाएं, कोई आपको मना नहीं है। कौन सा कानून है जिसके तहत लोगों को बेरोजगार किया जाता है? कौन सा एक्ट है कि 8 किलोमीटर दूर ले जाए? देखें, ये कानून 1927 में जो फॉरेस्ट एक्ट है वो बना था, और इसके अंदर ये प्रोविजन, नया कानून नहीं है ये। नहीं, मैं बताता चाहता हूँ। 1927 में बना था, और 2010 में जब इसको तरमीम की गई इसके अंदर, तो उसके अंदर ये शिक डाली गई, सेक्शन 26 के अंदर ये शिक डाली गई कि आपने जंगल की हदूद से 8 किलोमीटर बाहर तक, 8 किलोमीटर बाहर तक या 5 मील की हदूद तक आप कोई आरा, कोई चारकोल किलन, कोई फर्नीचर साजी का जो है वो काम आप नहीं कर सकते हैं। तो ये देखें, दरअसल बुनियादी तौर पे असल मकसद माहौल को बचाना है, असल मकसद माहौल को खुशगवार बचाना है, असल मकसद जंगल का तहफ़्फ़ुज़ है। तो इस जंगल के तहफ़्फ़ुज़ को बचाने के लिए, जंगल के तहफ़्फ़ुज़ को कायम करने के लिए अगर ये मैयर लिया गया है, तो मेरा ख्याल है ये मुल्क के लिए। चलो साहब, देखें, बात ये मुल्क के लिए बिल्कुल ठीक है, माहौल के लिए ठीक है, लेकिन इस पे मेरे ख्याल में कानून का एहतराम भी सब पे फर्ज है, लाजम है कि अगर ऐसा कानून बनाया गया है तो उस पे मेरे ख्याल में इसमें शोर वाली तो बात कोई नहीं है। 8 किलोमीटर दूर बना ले, अगर कोई ऐसा चीज है, अगर मतलब रोजगार तो वहाँ पे भी चलाया जा सकता है, ऐसा कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अभी हमारे पास रिसेंटली एक वाकया हुआ है, उसमें लोगों ने जो है वो बावजूद देखें उसका एक पूरा मैकेनिज्म है, इस तरह नहीं है कि आप उसको जाके पकड़े और पकड़ के जनाब आके उठा दें, नहीं, इस तरह नहीं है। पहले हम जाके उसको एक वार्निंग देते हैं, उसे मना करते हैं कि ये कानून है, उसको आगाही देते हैं, कानूनी नोटिस वगैरह देते हैं कि आप ले जाए, अदरवाइज हम कानूनी चारा कोई करेंगे, आगाही देते हैं कि कानून ये कहता है, अगर आपको पता नहीं है तो अब आपको कानून बता दिया गया है, आप इसको बाहर उतने टाइम देते हैं, 2-3 दिन में इसको डालेंगे, उसको पूरी लिमिट देते हैं कि आप जो है इसको 1 हफ्ता आपको टाइम है, आप उसको उखाड़ के ले जाएं। राइट। तो फिर भी अगर कोई बंदा होता है तो फिर हम उसको दूसरा नोटिस देते हैं कि नहीं यार, अब इसको फिर दोबारा निकाल के ले जाएं। ठीक है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी वो मतलब वो पिग हेडेड बना हुआ है और बजिद है और कायम है कि नहीं जी मैंने लगाना, तो फिर उसके ऊपर कानून हरकत में आता है, कानून अपना रास्ता जो है वो हक है उसको कानून का उसका करने का। अच्छा, इसमें कभी आप आ रहे और ये मशीनें जो है इनको रखवाने के लिए गए हो, कभी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा हो? नहीं, शुरू में जब, हाँ जी बिल्कुल ऐसा है, शुरू में जब हम गए ना जी, शुरू में चूंकि लोगों को पता नहीं था, और लोगों को ये भी नहीं पता था कि इसके पीछे कितना बड़ा मोमेंटम जो है वो लगा हुआ है, तो थोड़ी सी मज़ाहमत का सामना हुआ। लेकिन हमारी जो ज़िला इंतज़ामिया है और बिलखसूस जो हमारी ज़िले पुलिस है वो हमारे साथ होती है, शाना बशाना होती है। और फिर मतलब उसके बाद एक दफ़ा एक वाक़या हुआ नाखुशगवार, लेकिन उसके बाद कभी कोई वाक़या नहीं हुआ, बड़े अच्छे तरीके से जो है वो हम उसको टेकअप कर। गिरफ्त है आपकी अभी? अल्हम्दुलिल्लाह कानून की गिरफ्त है, उसकी कानून की बालादस्ती वाकई है यहाँ पे, कानून की बालादस्ती। तो ये जंगल के जो है इसको पुरअमन रखने के लिए, इसकी लकड़ी जो है इसकी पैदाइश अफजाइश के लिए, दरख्तों के लिए जो विजन है बिलियन ट्रीज़ वाला इमरान खान साहब का, उसको मद्देनज़र रखते हुए, और माहौल की बात जब करें, क्योंकि माहौल तेज़ी से चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है। पहले देखें बारिशें होती थी यहाँ पे, अब गर्मी ज़्यादा हो गई है, बारिशें कम हो गई हैं, वो इससे दरख्तों का बड़ा अमल दखल है, उसमें आंधियों में तूफ़ानों में बड़ा अमल दखल है। उसको रोकने के लिए आप आम सिर्फ छांगा मांगा नहीं, ओवरऑल पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, पूरी दुनिया जो ग्लोब है ना जी, वो मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार हो चुकी है। बिल्कुल। और अगर ये बहैसियत पाकिस्तानी कौम भी और एज ए जो ग्लोब, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, ताकि दरख्त ही दरअसल मौसमियाती तब्दीलियों का जो है वो मुकाबला कर सकते हैं। और जो बारिशें, जब अभी आप बात कर रहे थे कि बारिशें ख़त्म हो रही हैं, गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर जो है वो इस कुराए अर्ज़ का बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह डिफॉरेस्टेशन एक, और दूसरी वजह दरख्तों का ना लगना है। अगर हमने इस पे काबू का पा लिया, दरख्त लगा लिया और दरख्त को बचा लिया, तो यकीनन मैं यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह हम मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला कर लेंगे। और जिस तरह इमरान खान साहब जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के तहत पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के तहत दरख्त लगाने का सिलसिला जारी है, और ये सिलसिला जारी रहता है इस तरह, और इंशाल्लाह हम इसको बचा लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह जो है हम मौसमियाती तब्दीलियों का बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला करें। बहुत शुक्रिया तलत अब्बास साहब, SDO छांगा मांगा जंगलात, हमारे साथ बड़े एहसन अंदाज में बड़े पैगाम भी बड़ा खूबसूरत दिया, और पूरा हदूद अरबा इस पार्क छांगा मांगा जो है उसके हवाले से बता दिया कि किस तरीके से आरों की रोकथाम के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, और कानून किस तरह हरकत में आया, और लोगों के लिए पैगाम क्या है कि माहौल को बेहतर बनाने के लिए, और ये बिलियन ट्रीज़ मनसूबा जो है प्राइम मिनिस्टर का विजन जो है उसको, और माहौलियाती तब्दीली को बचाने के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए। मेरे ख्याल में इस पर अमल में करना चाहिए, कोई बुरी बात भी नहीं है। 8 किलोमीटर दूर अगर आ रहे जाते हैं तो ले जाना चाहिए, अगर माहौल बचाता है, हमारी
ये जंगल को बचाना है तो फिर ये मुश्किल इक़दाम तो करने पड़ेंगे और इसमें थोड़ी सी तकलीफ भी बर्दाश्त करना पड़ेगी। अभी इसके बाद में हमारे जो डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं छांगा मांगा और डिस्ट्रिक्ट को जो देखते हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि वो इस मंसूबे के लिए क्या इक़दाम उठा रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा कि एसडीओ साहब की गुफ्तगू के बाद हमारे साथ डीएफओ साहब, डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कसूर, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद तबस्सुम साहब। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। बहुत सारी चीज़ें हमारी एसडीओ साहब से डिस्कस हुई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रह गई और कुछ रह भी जाएंगी क्योंकि जंगल कुछ छोटा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ है, हम किताबों में पढ़ते हैं, आज मैंने इंट्रो में भी कहा कि बर्र-ए-आज़म एशिया का सबसे बड़ा जंगल है, हाथ से लगाया गया। लेकिन एक चीज़ जानना चाहता हूँ, बड़ा तो है लेकिन इसका रकबा कितना है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छांगा मांगा जंगल का टोटल एरिया जी 12,510 एकड़ है और ये 12,510 एकड़ है। ठीक है। और ये 1866 में लगाना शुरू किया था। इसके पीछे लगाने का एक थीम था जी अंग्रेज जी कि उस वक्त इंपीरियल रेलवे जो थी, जिसको इंडियन रेलवे बाद में कहा गया, वो स्टीम इंजन पे चलती। ठीक है। तो स्टीम इंजन को जो फ्यूल प्रोडक्शन थी वो उसको लगाने के लिए ये एक मसनूई जंगल उन्होंने लगाया गया। आपने देखा होगा कि ये बिल्कुल रेलवे लाइन के तकरीबन साथ, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। इसका बेसिक मकसद जो था वो फायरवुड प्रोडक्शन थी स्टीम इंजन के लिए। ठीक है, कि उसके अंदर जो है वो इंजन ऐसे थे कि जिनके अंदर लकड़ी या कोयला डाल के उसको चलाते थे। इंडियन रेलवे या इंपीरियल रेलवे जितनी थी वो स्टीम इंजन पे चलती थी। ठीक है। स्टीम की पैदावार के लिए फायरवुड उसको चाहिए। अच्छा, कुछ वक्त आया, बुरा वक्त आया इस छांगा मांगा जंगल की बात कर रहा हूँ क्योंकि आज हम यहाँ पे हैं। ओवरऑल पंजाब में, बल्कि पाकिस्तान में यह रहा कि लकड़ी स्मगलिंग, चोरी का बड़ा यहाँ पे इशू रहा। तो यहाँ छांगा मांगा जंगल में भी बहुत सारी चोरी की गई। यहाँ पे शीशम का दरख्त बहुत होता था, बल्कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इसका फर्नीचर बड़ा मशहूर था कि वहाँ पे शीशम का जो एक स्याही अंदर से निकलती थी, उसका फर्नीचर तैयार होता था जो लॉन्ग टर्म चलता था। तो वो चोरी की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम उठाए गए? उसमें थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है कि चोरी ऐसा उस लेवल की जैसे अमूमी तौर पर तासर पाया जाता है वो लेवल नहीं था। 2012 से पहले जो पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से रेवेन्यू जनरेशन के लिए एक डिपार्टमेंट डिक्लेयर था। ठीक है। हमें हर साल जो रेवेन्यू के टारगेट्स मिलते थे, वो कटाई का एक आप खेत चूज़ करते थे किसमें, तो उसमें एक कूप हमारा जो कंपार्टमेंट वाइज है उसको हम चूज़ करते थे 200-300 एकड़ का। लेकिन सर जी उसकी मद में चोरी भी होती थी। और डेफिनेटली देखें वो एक आटे में नमक के बराबर होती है लेकिन उसका ये इम्पैक्ट नहीं है कि जंगल पूरा का पूरा खाली हो। तो 2012 के बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको नॉन रेवेन्यू जनरेशन डिपार्टमेंट डिक्लेयर कर दिया। तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है जंगल। अच्छा, ये आपने 2012 बताया, मैं इसी दहाई की बात कर रहा हूँ 2008, 9, 10 और 12 की, कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था कि जंगल जो है ये ख़त्म हो चुका है तकरीबन, और इसमें कुछ शक भी नहीं था। जब जंगल में आते थे तो यहाँ पे ज़मीन जो है लीज़ पे दी जाती थी कि ये आप सालाना लीज़ है, इसमें वो अपनी फसल बोते थे। यहाँ पे बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें, सब्जियाँ उगाई जाती थी, गंदम उगाई जाती थी। और अब जो है आज मैं अगर 2000 इसकी बात करूं मैं 21-22 की, तो जब इसकी बात करता हूं 2010-12 के मुकाबले में, तो आज मेरा दिल खुश हुआ कि दोबारा से वो जंगल जो है, दोबारा से वही जंगल जिसकी छांगा मांगा जंगल की बात की जाती थी, वो दोबारा से बन रहा है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसमें मेहनत है, क्या है सारी चीज़ें? जी, इसमें 2 रीज़न हैं। एक कि 2012 में जब ये अपनी डिटेरेशन की पीक पे था जंगल, तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह तब से ये कूप चल रहा है प्लांटेशन का ईयर बाय ईयर। और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब का विजन था 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम एक लेके आए 2016 से ऑनवर्ड। तो 2019 में उस स्कीम के तहत ये रकबा दोबारा जंगल का लगना शुरू हुआ। जब इमरान खान साहब का जो ये 10 बिलियन सुनामी प्रोग्राम लॉन्च हुआ, उस वक्त तकरीबन 2903,000 एकड़ छांगा मांगा का जंगल का जो एरिया था वो ब्लैंक था, खाली था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों में 1900 एकड़ के करीब हमने जो नया जंगल छांगा मांगा, ये उस मंसूबे के तहत, 10 बिलियन ट्री सुनामी, तो 1900 को आपने रिकवर कर लिया, उसके अंदर आपने पौधे, दरख्त, वो सारी चीज़ें लगा दी। अल्हम्दुलिल्लाह 1900 एकड़ 3 सालों में लग चुका है। और जो बाकी 1100 एकड़ बचा है वो भी इस साल के और नेक्स्ट ईयर के प्लान में शामिल है। और इंशाल्लाह ताला जो है जून 2023 उसके बाद छांगा मांगा जंगल में इंशाल्लाह कोई भी रकबा
जो है ना वो ब्लैक नहीं बचे। आप मौजूद ही थे यहाँ पे, आपकी तैनाती के दौरान एक मुकाबला हुआ था यहाँ पे वो दरख्त लगाने का, तो वो मेरे ख्याल में छांगा मांगा जंगल में वो शायद पाकिस्तान में या पंजाब में वो टॉप पे गया था, तो वो क्या कैसे हुआ था वो? जी, वो एक हमारे साथ बाली मेमोरियल ट्रस्ट, उनकी कोलैबोरेशन से हमने अगस्त 2019 में एक किया था कि 3 मिनट में 10,000 पौधे हमने एक जगह पे लगाए थे, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा, ये रिकॉर्ड है 3 मिनट में 10,000 पौधा लगाना, कोई आम काम नहीं है। तो कितने एरिया में लगाया था उसको? ये जी तकरीबन 15 एकड़ एरिया था हमारे पास। ठीक है, उस पर ये लगाया गया। अच्छा, यहाँ पे जब हम 2010 से पहले की बात करें तो यहाँ पे लोग जो इर्द गिर्द गांव हैं, देहात हैं, उनका रोज़गार यहाँ पे गाय, वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा गाय थी कि उसको जंगल के अंदर चराने के लिए लेके आते थे। वो नर्सरियाँ लगाई जाती थी, जिस तरह आप वो लगाते हैं, तो उनको खा जाते थे और भी बहुत सारे दरख्त खा जाते थे। तो अब क्या सिचुएशन है? ये भी एक इसके पीछे एक हिस्ट्री है पूरी जी, कि जब अंग्रेज़ ने यहाँ जो लगाना शुरू किया ना जंगल जी, तो ये कैप्टिव्स लेके आए अपनी जेलों से। उन्होंने यहाँ आबाद किए, सारा दिन वो जंगल लगाते थे, शाम को सब जेल बनाई हुई थी, वो दोबारा उनको वहाँ बंद कर देते थे। तो जब ये जंगल 20 से 25 साल में ये सारा जंगल लगा, तो उसके बाद वो जो कैप्टिव्स थे, जो कैदी थे, उनको फिर यहाँ सेटल किया उन्होंने, अंग्रेज़ ने। यहाँ पूरे जंगल में 5 लेबर कॉलोनीज बनाई उन्होंने। वो ब्लॉक जो बनाया 1 2 3 4, जी बिल्कुल ऐसे 5 ब्लॉकों में उनकी 5 लेबर कॉलोनीज बनाई। बेसिकली कैदियों के ब्लॉक थे जी, बेसिकली वही। अच्छा, वही कैप्टिव्स थे। तो उनको कुछ राइट्स दिए उन्होंने कि हर फैमिली जो है ना 1 गाय और 2 बकरियाँ रख सकती है अपने साथ। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मल्टीप्लाई होते रहे, और 2018 से पहले वो इस तादाद में हो गए कि जंगल के लिए वो इंतहाई नुकसानदेह थे। जितनी भी नई फसल होती थी या पुरानी फसल होती थी, वो सारी ग्रेज हो जाती थी, चढ़ाई हो जाती थी, तो वो बड़ा नुकसान था। फिर 2018 में एक ऑपरेशन किया गया और तकरीबन 10,000 के करीब जो लाइफ स्टॉक थी, कैटल थी, वो जंगल से बाहर निकाली गई है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है जो कि पाकिस्तान की तारीख में और छांगा मांगा की स्पेशली जो हिस्ट्री है उसके लिए एक माइलस्टोन है। अब कोई 1% भी नहीं है। क्लेम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त छांगा मांगा जंगल है वो लाइफ स्टॉक फ्री है। अच्छा, इसकी जो है बेहतरी के लिए, इसकी चोरी और ये जानवरों की रोकथाम के लिए कोई पिछले दिनों सुन रहे थे कुछ बाउंड्री को इस तरह लगा रहे हैं, वो क्या कुछ लगाया आपने या कुछ लगाने का सोच रहे हैं? जी, ये 2014 में जब इसको रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ छांगा मांगा का, तो छांगा मांगा प्लांटेशन की जो टोटल सर्कमफ्रेंस है जी, बाउंड्री है 38 किलोमीटर है। ठीक है, 38 किलोमीटर है टोटल। 38 किलोमीटर, ठीक है। तो उसको फेंस आउट कर दिया गया, पूरे जंगल के इर्द गिर्द बार बार फेंस लगा दी गई। उससे जो है ना इंतहाई जो है ना आला दर्जे के हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। अच्छा, और जंगल की मुस्बत नताइज उसके मतलब वाकई आए? जी बिल्कुल आए। प्रोटेक्शन लेवल हमारा बेहतर हुआ, क्योंकि पहले ओपन था सारा 38 किलोमीटर। जो हमारा फील्ड स्टाफ था या हम थे, तो वो कितना बंदा उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस बार्बर वायर फेंस के लगने से जंगल की जो है परवरिश में बेहतरी आई। अच्छा, बाउंड्री जो है उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों की ज़मीनें हैं, अब वो उस रास्ते से आते थे, तो उससे तो वो बंद हो गया होगा? जी बिल्कुल बंद है। या कुछ उनके साथ कोई बातचीत हुई? कुछ ऐसा नहीं है, हमारी जो जितनी बाउंड्री इंटैक्ट है और फॉरेस्ट जो स्टाफ है उसकी रेगुलर पेट्रोलिंग करता है। अच्छा, सुना जा रहा था कि अब इस जो आपने वो खारदार तारें लगाई हुई हैं, उनको हटा के कोई दीवार का कोई मंसूबा आ रहा है, वो क्या है? जी बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि तार देखें, चोर जब चोरी की नीयत से आएगा ना, उसने डैमेज करना है। बिल्कुल। तो तार उतनी प्रोटेक्टिव जो है ना उसको लेयर प्रोवाइड नहीं करती थी, तो एक ये फैक्टर था। दूसरा फैक्टर ये था कि सर्दियों में जब विंटर सीजन आता है तो हमारी वाइल्ड लाइफ जो है यहाँ की, उसको पानी नहीं मिलता था और खुराक नहीं मिलती थी, तो वो बाहर जाती थी। तो बाहर जब जाती थी शिकार हो जाती थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको एक परमानेंट हल सोचा जाए। तो हमारे जो ग्रे एरियाज थे उसके लिए एक परमानेंट 8 फुट हाई और उसके ऊपर 2 फुट की रेजर कट वायर है। अच्छा, तकरीबन 10 फुट हो गया। हाँ, तो वो एक बाउंड्री वाल, मतलब वो तो चोर के लिए भी और जानवर के लिए भी मुश्किल हो जाएगा इधर उधर। जो वाइल्ड लाइफ की है उसकी प्रोटेक्शन के लिए या विंटर सीजन में उसको खुराक देने के लिए वो आर्टिफिशियल हमने फिर वाटर पॉन्ड्स और उसके फीडिंग पॉइंट्स जो है ना वो जंगल के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए हैं। अच्छा, जबरदस्त। कितने हैं वो? ऑलमोस्ट ये 10 बना दिए थे पूरे जंगल में। ये 12,510 एकड़ इसके अंदर मुख्तलिफ एरियाज में, जहाँ आप समझते हैं कि इस जगह पे ज्यादा जानवर आ सकते हैं। वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन ज्यादा थी, उसके हिसाब से हमने। अच्छा, यहाँ पे जानवर और परिंदे बहुत सारे इकसाम के पाए जाते थे, जो शिकारियों की वजह से, जिस तरह आपने कहा कि 2012 या 2014 में, 2014 से पहले वो ख़त्म होने के बराबर थे। 2014 के बाद ये जो आपने खारदार तारें लगाई, क्या उसका रिस्पांस कैसा आया? क्या उसके बाद वो जानवर जो है वो दोबारा से आना शुरू हुए, परिंदे जो है वो दोबारा से आना शुरू हुए? जी बिल्कुल, जैसे इंसान को रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है ना, इसी तरह वाइल्ड लाइफ या परिंदे हैं उनके लिए हैबिटेट प्रॉपर होना चाहिए। परिंदे हैं वो दरख्तों पर रहेंगे। जब आपका मैक्सिमम एरिया ब्लैंक हो जाए
तो परिंदे तो उसके लिए हैबिटेट नहीं बचता। इसीलिए इसी तरह जैसे हमारा जंगल है वो वाइल्ड लाइफ के लिए एक प्रॉपर हैबिटेट है। अगर वो स्पेशियस होगा, उसमें खला होंगे तो वाइल्ड लाइफ वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकती। बिल्कुल डेफिनेटली उनकी जो अगली नस्ल बढ़ोतरी के लिए उनको स्पेस चाहिए। तो जो जंगल आबाद होता गया तो जो यहाँ से एंडेंजर्ड हो गए थे स्पीशीज़ वाइल्ड लाइफ की और बर्ड्स की, वो दोबारा वापस आनी शुरू हो गई हैं। इस वक्त तकरीबन 36-37 काइंड्स के जो हमारे बर्ड्स हैं वो रिहेबिलिटेट हो गए, यहाँ पे है मौजूद है। ठीक है, मैंने जो अभी तक पढ़ा है कि 73 के करीब हमारी जो नेटिव स्पीशीज़ थी बर्ड्स की जो यहाँ प्रिवेल करती थी सिंस डिकेड्स बैक। ठीक है, तो उनमें से 36-37 दोबारा जो है ना जबरदस्त रिकवर कर ली है। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये सिर्फ जो मतलब 50% आपने रिकवरी कर ली है उनकी। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट की हैबिटेशन के साथ है कि उनको हैबिटेट मिला, वो वापस आ गए। इसी तरह हॉग डियर है, उसकी भी एक अच्छी कंसिडरेबल जो है ना क्वांटिटी वो यहाँ प्रिवेल कर रही है जबरदस्त वाइल्ड में। क्या बात है, 400 से 500 के करीब हमारे पास वाइल्ड में जो है ना। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ी गुड न्यूज़ है जी इस एरिया के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए बड़ी खूबसूरत बात है। ये 400 से 500 के करीब हम क्लेम करते हैं कि हॉग डियर वाइल्ड में है इस वक्त। अच्छा, तो उनकी अफजाइश जो है वो यहाँ पे वो कुदरती वो करते रहते अपना सिलसिला। उनके पास फीडिंग पॉइंट्स भी हैं। हमारा जो नेशनल जो फॉरेस्ट है उसमें उनको खुराक मिलती है वो सफाई। अच्छा, यहाँ पे दरख्त कितनी इकसाम के हैं? दरख्त जो देखें जी, छांगा मांगा जंगल जो है ना उस वक्त जब लगाया था, गया था, तब शीशम यहाँ लगाई जाती थी। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको डबल स्टोरी बना दिया गया, तूत उसमें ऐड आ गई। फिर सेरिकल्चर का हमारा एक शोबा था वो डेवलप हो गया कि जो सिल्क वर्क की रेयरिंग होती थी और सिल्क प्रोडक्शन होती थी वो एक आ गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम नंबर ऑफ ट्रीज़, काइंड ऑफ ट्रीज़ बढ़ती गई। तो इस वक्त 36-37 के करीब जो हमारे पास स्पीशीज़ है नेचुरल में और जो हम अपने तौर पे लगाते हैं वो इस वक्त पाई जाती है। ठीक है, अच्छा शीशम जो है उसका मुतबादल अब कम हो गई, जिस तरह बात करें उसका मुतबादल क्या है आपके पास? शीशम देखें हमारी जो पहचान थी छांगा मांगा की, उसको हम लगाना बंद नहीं करेंगे चाहे जो भी करें, लेकिन उसके मुतबादल ट्रीज स्पीशीज हमने इवॉल्व की हैं। उसमें एरिटिया है हमारे पास, एरिटिया उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल शीशम जैसे हैं, उसकी लकड़ी भी वैसी है, सॉफ्ट वैसी है और फर्नीचर के लिए इक्वली गुड है। अच्छा, जबरदस्त। तो उसको हम प्रिवेल कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से, और हंड्रेड्स की तादाद में, 1000 की तादाद में वो बल्कि लग रही है। चले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि ये अभी आ रहा है और ये चीज़ें जो है आपने 8 किलोमीटर दूर की और ये जानवरों की रोकथाम आपने की, आपने वो बाउंड्री पे खारदार तारें लगवा दी, इसमें पॉलिटिकली इंटरफेरेंस कितनी है? देखिए हमारे पास जो छंगा मंगा जंगल, इसकी इर्द गिर्द सारी आबादी बैठी हुई है। ठीक है, गांव है लोगों के, उनके स्टेक्स हैं और सारे पॉलिटिकली एफिलिएटेड भी हैं। पॉलिटिकल प्रेशर आता है, लेकिन चूँकि ये गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है इसलिए उस लेवल का प्रेशर हमारे पास नहीं है। ठीक है, हम अपने जो रूटीन के काम हैं या हमारे जो असूल हैं उसको हम ब्रेक करके, मतलब कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये जो लॉ बना है जो 2010 में जिस तरह एसटीओ साहब कह रहे थे उसमें 8 किलोमीटर वाला जो है कि उसके अंदर आप लगा लें, इस तरह की सिफारिश नहीं आई जानवर अंदर लेने की, मतलब इस तरह से कोई सिफारिश नहीं आई होगी? अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई। मतलब वो हमारे जो सियासतदान है वो भी फॉलो करते हैं इस चीज़ को कि इसको फॉलो करना चाहिए। छांगा मंगा हमारा कौमी वर्षा है, मेहरबानी है हो रहा है, तो इंशाल्लाह वो भी। आपने सिल्क की बात की, रेशम की बात की, ये बड़ा एक बिजनेस था छांगा मांगा के अंदर, तूत और ये जो आप सेरिकेशन जो क्या सेरिकल्चर आपने महकमा कहा, तो ये एक बड़ा वसी पैमाने पे था, तो दरमियान में ये भी कम हो गया था। अब क्या सिचुएशन है इसकी? देखिए जब जंगल का एरिया जो प्लांटेड एरिया था वो कम हो गया, तो जो सिल्क का कीड़ा है ना, उसकी खुराक है तूत के पत्ते। ठीक, तो तूत कम हो गया। अब पिछले 4 साल से तूत दोबारा उसको हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जहाँ की जो कम्युनिटी है लोकल, वो उसकी सिल्क वर्क रेयरिंग की तरफ दोबारा जा रहे हैं। पिछले 2 साल से अच्छा बिजनेस कर रहे हैं वो। ये कॉटेज इंडस्ट्री है, यहाँ के जो गरीब घराने हैं उनको एक अपने लेवल पे हर घर के लिए एक मखसूस सा रोज़गार मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिल्क वर्क की जो सेरिकल्चर की हमारा विंग है उसकी काविशों से ये सिल्क वर्क की जो इंडस्ट्री है ये आगे बढ़ रही है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के विजन के मुताबिक बिलियन ट्रीज जो मनसूबा है उसके तहत तकरीबन आप छांगा मांगा में या ओवरऑल आपके तो डिस्ट्रिक्ट अंडर है कितने दरख्त लगवा चुके हैं अभी तक? मैं पहले भी अर्ज़ किया कि इस प्रोजेक्ट के तहत अभी तक 1900 एकड़ तकरीबन जो है ना, ठीक है, ये एरिया जो दोबारा प्लांट अप हो चुका है। तो तकरीबन 15 लाख 20 लाख के करीब ये पौधे
काउंट बनता है। इसके अलावा छांगा मांगा जंगल के अलावा हमारे पास कैनाल साइड की थी, तो 320 एवेन्यू माइल्स पे हमने अभी तक जो कैनाल साइड प्लांटिंग है। अच्छा, ये जितनी कसूर की नहरें वो भी आपके अंडर आती है? ये भी हमारे पास। जबरदस्त। तो 320 एवेन्यू माइल्स पे हमने उनके ऊपर खत्म हो गया था, दोबारा से शुरू कर दिया आपने? हमने उस पे प्लांटिंग की है। ये तो बहुत इस साल अच्छा का जो टारगेट है वो भी 301 एवेन्यू माइल का है। ठीक है। इस साल भी हम जो है ना ये 150 एवेन्यू माइल तो अब तक लगा चुके हैं, और 150 एवेन्यू माइल कमिंग स्प्रिंग में हम नहरों पर भी लगाएंगे। पहले तो इरिगेशन का महकमा वहाँ पे महकमा नहार देखता था, अब वो जो नहरों के ऊपर है वो जंगलात का ऑफिसर वहाँ पे होते हैं, वो देखते हैं। 1992 के बाद दोबारा पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास नहरें आई हैं, उनका जो ROW है, और ये ROW है नहरों के दोनों साइडों पर जो पटड़ीज हैं, और उनका जो ROW है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड है बाय नोटिफिकेशन, तो उनकी जितनी मैनेजमेंट है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास। बिल्कुल सही है। तो उसका क्या रिजल्ट कैसा आ रहा है उसका? ये बेहतरीन है। आप देखें ना कि 320 एवेन्यू माइल लगाया है, अभी हमारी रिसेंटली उसकी इवैल्यूएशन हुई है और दैट इज मोर देन 85%। देखिए, माहौलियात पे और ये बिलियन ट्रीज मंसूबा, मैं तो इसको लाइक करता हूँ, मेरे बहुत सारे नाज़रीन देखने वाले भी लाइक करते हैं कि ये बिल्कुल माहौलियाती तब्दीलियों में इसका बड़ा असर है। कितना असरअंदाज है दरख्त जो है माहौलियात के ऊपर, कितना तब्दीली में कितना असर रखते हैं ये? देखिए जी, ओवरऑल हमारा जो ग्लोब है वो ग्लोबल वार्मिंग के ज़रिए असर है। उसकी मेजर वजह यही है कि दरख्त जितनी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जितने दरख्त कट रहे हैं उसकी निस्बत से उतने लग नहीं रहे, नंबर 1। नंबर 2, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो रही है। हमारी जितनी चिमनीज़ हैं जो अपना धुआं बाहर फेंकती हैं वो सारा पोल्यूटेड एयर कर रही हैं, उसकी निस्बत से हमें जितने ट्रीज़ ज़्यादा ग्रो करने चाहिए थे वो नहीं हो रहे वर्ल्ड वाइड। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो बड़ी अच्छी काविश है, उनका ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है कि उन्होंने 10 बिलियन जो ट्री फार्मिंग प्रोग्राम एक लेके आए, उसके तहत ओवरऑल पाकिस्तान में जो है ना वो 10 अरब के करीब जो दरख्त लगने हैं ये 5 साल में। तो देखें, जहाँ 10 अरब दरख्त नहीं लगेंगे वो डेफिनेटली एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेंगे अपना एनवायरनमेंट पे। शाहिद अब्बासम साहब, पाकिस्तान की आवाम को स्पेशली, आप क्या नौजवान नस्ल को स्पेशली जो है इस दरख्त लगाने के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए जी, पैगाम जो है ना ये है कि हम अपने बचपन में देखते रहे कि तकरीबन हर घर में एक दरख्त होता था, पौधा होता था। तो मेरा पैगाम यही है नौजवान नस्ल के लिए कि हर घर में अपने नाम का, अपने माँ बाप के नाम का, अपने बच्चों के नाम का एक पौधा ज़रूर लगाएं। बहुत शुक्रिया। DFO फॉरेस्ट छांगा मांगा शाहिद तबस्सुम साहब मौजूद थे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत अच्छा पैगाम है कि पहले घरों में दरख्त होते थे, वो बाद में काटना शुरू हो गए। हर घर में दरख्त होने चाहिए, जिससे माहौलियाती तब्दीली, जिसका कहा कि पूरी दुनिया में ये ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट है, उसमें दरख्तों का बड़ा किरदार है। माहौलियात में असरअंदाज बड़े होते हैं, तो इसमें मेरा माहौल को बेहतर करने के लिए भी ये लगाने चाहिए सबको, और सबको साथ देना चाहिए महकमा जंगलात का और बाकी जितने महकमे इसमें काम कर रहे हैं। अभी आज हम आपको छांगा मांगा विजिट कराया, सुनते तो रहे हैं कि छांगा मांगा जंगल जो है बड़े आज़म एशिया का सबसे बड़ा जंगल है। आज जंगल भी अंदर से आपको दिखाया कि ये जंगल प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से बनना शुरू हो गया है और बन चुका है, और ये 12,510 एकड़ पर मुश्तमिल है। ये बहुत बड़ा जंगल है, 12,510 एकड़ को संभालना। और इसके अंदर एक बहुत खूबसूरत पार्क है जिसके अंदर महताबी झील, और यहाँ पे सियाह जो है उन्होंने कहा कि यहाँ पे बड़ा पुरअमन माहौल है, यहाँ पे फैमिलीज आए, यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे पुरअमन तरीके से आप विजिट कर सकते हैं फैमिली के साथ बिला खौफ व खतरे। और मेरे ख्याल में ऐसे माहौल में आना चाहिए, क्योंकि बंदा जो है आजकल हर वो एक तरफ से महंगाई और रोना और ये इधर उधर से वो क्लोज जिस तरह सिटी बनते जा रहे हैं, उसके अंदर वो पॉल्यूशन, उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसी जगहों पे आना चाहिए। और मेरे ख्याल में इसके साथ ही ये जो मामला बिलियन ट्रीज वाला प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसके ऊपर भी हमें अमल करना चाहिए। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम से अपने मेज़बान एजाज डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।